वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी सदर ने कहा मशरिक़ वस्ती में अमन के क़याम में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन अपने हमसायों के साथ सफारतकारी में पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रिवायती दोस्ती की मिसाल कायम की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। Crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran, and he didn't want to miss this great visit, and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership, along with Deputy Prime Minister Ishaq Dar, with his counterparts, not only in Iran but also in the Gulf countries. Lots of ground has already been covered. Things are moving the right direction. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म ली खीचियांग से मुलाकात। बुनियादी कौमी मफादात से मुताल्लिक़ तमाम उमूर पर मुकम्मल हिमायत के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं, दुआ गो हैं कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। उन्होंने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राब्तों में अहम किरदार अदा किया है। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का सी पैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के आज़म का इरादा। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, साइंस टेक्नोलॉजी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। इससे पहले अजीम अवामी हॉल पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान का कहना है अमेरिका के साथ मुमकिना MOU में आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के बारे में कोई ख़ास तफ़सीलात नहीं। इस आबी गुजरगाह का इंतज़ाम साहिली ममालिक का हक है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद नहीं करेगा, लेकिन फराहम की जाने वाले खिदमात के एवज़ फ़ीस लेने को टोल करार देना नहीं चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर पहुँच गए हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हम मुआहदे के करीब हैं। मौजूदा मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा है और इस मरहले पर जौहरी प्रोग्राम की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं। ईरानी वफ़द फ़िलहाल पाकिस्तान भेजने का कोई मंसूबा नहीं। अगर मुफ़ाहमती यादाश्त को हतमी शक्ल दी गई तो जौहरी मामलात समेत दीगर तफसीलात पर आइंदा 60 रोज़ में मुज़ाकरात किए जाएंगे। हालिया सिफारती पेशरफ्त पाकिस्तान की सालिसी में हफ्तों से जारी मुज़ाकरात और राब्तों का नतीजा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमरीकी वीज़ा मसाइल के बायस न्यूयॉर्क में UN सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हो सकता है ईरान अमेरिका मुआहिदा आज हो जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पुरउम्मीद। कहा अमरीका या तो ईरान के साथ एक अच्छा मुआहिदा करेगा या फिर इस मसले से किसी और तरीके से निपटा जाएगा। मुतबादिल इक़दामात पर गौर से पहले हम सिफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका देंगे। आबनाए हुर्मुज़ खोलने और ईरान से जौहरी मामले पर महदूद मुद्दत के मुज़ाकरात की ठोस तजावीज़ हैं। इससे पहले एक बयान में सदर ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान अमेरिका डील से मुतालिक अच्छी खबर ही होगी, वो कभी बुरी डील नहीं करते। ईरान से मुआहिदा ओबामा के मुआहिदे से बिल्कुल बरअक्स होगा। ईरान अमेरिका मुआहिदे की उम्मीद। आलमी मंडी में खाम तेल 2 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गया। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $5 कम होकर $97, WTI $91 और मरबन खाम तेल 6.5% कमी के बाद $95 फी बैरल पर फरोख्त किया जा रहा है। एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 3,566 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,410 की सतह पर देखा गया।
ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि चौथी जंग के लिए हमारी उंगली ट्रिगर पर है, तो हम ईरानी हुक्काम मुज़ाकरात के जरिए ईरानी कौम के हुकूक़ के हुसूल के लिए भी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मोहसिन रज़ाई का कहना था कि मौजूदा मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि गुज़िश्ता 47 बरस की जिद्दोजहद एक ऐसे नतीजे पर पहुँचेगी जो ईरान के लिए आइंदा 50 साल तक सलामती और इस्तेहकाम की ज़ामिन बनेगी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरातकार मुआहदे के वसी उसूलों पर मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। अमरीका समझता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई ने मुआहदे के खत-ओ-ख़ाल की मंजूरी भी दे दी है। किसी भी चीज़ पर दस्तखत होने से पहले हतमी मुआहदा तय होना बाकी है। दूसरी जानिब वाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि ईरान के साथ जंग ख़त्म करने का मुआहदा फौरी होने का इम्कान नहीं है। ईरानी क़यादत की जानिब से मुआहदे की मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुलाकात बनू में दहशतगर्दी वाक़यात और सूबे के अमन अमान से मुताल्लिक़ थी। मुलाकात में कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर और सोहेल आफरीदी पर बगैर बताए मोहसिन नकवी से मुलाकात करने का इल्ज़ाम लगाया था। सर इनको पानी देखिए मेरी बात सुने, ये कराची के चप्पे चप्पे का मसला है सर। डिप्टी स्पीकर से बात होगी इंशाल्लाह। आप बैठे 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 बंदा बात नहीं कर सकेगा सर। मैं पेशगी बता रहा हूं, अगर मेरी आवाज दबाने की कोशिश की ना, किसी एक की आवाज भी नहीं निकलने दी। नो डाउट काफ़ी ऐसे हिस्से हैं जहाँ जो खास करके कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पर पानी का इशू है। पॉलिटिक्स की नज़र ना करें, पानी के इशू जेन्युइन इशू है। कराची में पानी के बहरान पर सिंध असम्बली में MQM का एहतजाज। पानी पानी के नारे बोलने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद ने कहा, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो कोई बात नहीं कर सकेगा। हुकूमत बेहिस हो चुकी। औरंगी में 30 दिन से पीने का पानी नहीं, उनके अपने घर पर 2 दिन से टैंकर नहीं आ सका। ईद उल अज़हा करीब है, कराची के शहरी पानी के लिए परेशान हैं। वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार ने कहा कि अपोजिशन तहरीक इल्तिवा ले आए, पानी पर सियासत न करे। पानी और बिजली की अदम फराहमी पर कराची में माड़ेपुर रोड पर एहतजाज। माड़ेपुर रोड के दोनों ट्रैक्स बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें। धूप और गर्मी में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध के अक्सर अजला में 31 मई तक हीट वेव का इम्कान। दर्जा हरारत 44 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने और धूप में गैर ज़रूरी बाहर न निकलें। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में पीर और मंगल को जुनूब मगरिब से समुद्री हवाएं चलती रहेंगी। आज सुबह से दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नवाबशाह 48, सखर नौकुंडी 46, साहिवाल सिब्बी मुल्तान 43, हैदराबाद 40, लाहौर 39, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मनासिके हज का आगाज। आज़मीन हज के मिना पहुँचने का सिलसिला जारी। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। मंगल 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मिना से अरफात रवाना होंगे। मिना और अरफात में मौसम शदीद गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक क़याम अरफा पर भी दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री रहने का इम्कान है। सऊदी हुकाम ने मुक़द्दस मकामात पर सायादार जगहों, मिस्ट फैन और तिब्बी सहूलियात में इजाफा कर दिया। वज़ीर पंजाब का DC और DPOs को ईद उल अज़हा के पेश नज़र बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। ओवर चार्जिंग पर बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने की हिदायत। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का हुक्म। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों की शिकायत के इजाले के लिए 1071 हेल्पलाइन कायम कर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम का ईद से कबल आज अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन। उसके बाद खिलाड़ी ईद मनाने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। तमाम खिलाड़ी 28 मई को दोबारा इस्लामाबाद में यकजा होंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी आज शाम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा।
भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड के दरमियान नाराजगी बरकरार। आईपीएल मैच के इख्तिताम पर विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाया। कोहली के इनकार की वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर नासारिफिन ने ट्रेविस हेड और उनकी फैमिली पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए। इससे कबल 2023 में भी भारतीय सारिफिन ट्रेविस हेड की अहलिया और उनकी बेटी को रेप और अगवा की धमकियां दे चुके। ट्रेविस हेड की अहलिया जेसिका का कहना है कि वो ठीक है, मगर ये लोग उनकी फैमिली और दोस्तों को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे भर में एंटी रेबीज मुहिम शुरू करने का फैसला। रेबीज से बचाव से मुताल्लिक़ इजलास में बताया कि जनवरी से अप्रैल तक कुत्ते के काटे के 85,891 केसेस रिपोर्ट हुए। 20 अजला में आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। 63,000 से ज़ायद मरीजों को एंटी रेबीज वैक्सीन फराहम की जा चुकी। मजीद 11 रेबीज कंट्रोल मराकज़ जल्द फ़ाल किए जाएंगे। लाहौर में ईद उल अज़हा के मौके पर 17 पंजाब के तमाम अफसरान की छुट्टियां कैंसिल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि ईद पर मसाजिद और इमाम बारगाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों को बंद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज हैं जो बार बार पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं। कोशिश है कि 3 दिन सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहक़्क़ुम सानी 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान को बेदखल करने से रोकने का हुक्म दे दिया। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के सब लीज होल्डर्स अपार्टमेंट मालिकान की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में सीडीए के वकील ने बताया कि अब तक इस बिल्डिंग को मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट नहीं मिला। जस्टिस आजम खान ने कहा, क्या सीडीए सो रहा था जब बिल्डिंग मुकम्मल करने का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था और रिहायशियों ने वहां रहना शुरू कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील अली रजा ने कहा कि मालिकान के राइट्स को इससे कबल सीडीए मान चुका है। 15 या 18% लीज की रकम भी सीडीए वसूल कर चुका है। मेयर कराची ने पिपरी से गुलशन हदीद 5 MGD वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मंसूबे से गुलशन हदीद और स्टील टाउन के रिहायशियों को फायदा होगा। पानी की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। पिपरी से आने वाली पानी की लाइनों की लीकेज खत्म की गई है। कहा, 50 करोड़ रुपए की लागत से गुलशन हदीद के लिए 4 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई। कराची वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने मंसूबे को 2 माह में मुकम्मल किया। स्वात एक्सप्रेस वे पर वैन और बस की टक्कर के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 8 अफराद जख्मियों को मर्दान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 की हालत नाजुक। मोरवे पुलिस के मुताबिक वैन ने साइड पर पार्क की गई बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे का शिकार वैन दीर जा रही थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमला केस की समाअत। मुल्ज़िम अरमगान का कब्र अदालत में शोर शराबा। कहा, वालिदा और वकील पागल करार दिलवाना चाहते हैं। ये लोग मेरे पैसों के पीछे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे वकील की ज़रूरत नहीं। मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तिग़ासा की गवाहान तलब करते हुए समाअत 1 जून तक मुलतवी कर दी। चंद ही दिनों में करोड़ों की तादाद में फॉलोइंग हासिल करने वाली भारतीय नौजवान की ऑनलाइन तहरीक पर मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए। पार्टी के बानी अभिजीत दीपेकर का कहना है कि तंजीम अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई खो चुकी। उनका ज़ाती इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुहिम चलाने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका लेबनान की जायज़ हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। लेबनान अपनी अमलदारी बहाल और अपने अवाम के लिए बेहतर मुस्तक़बिल तामीर करे। हिज़्बुल्लाह की तशद्दुद और हुकूमत गिराने की धमकियाँ कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। दिल्ली से रवानगी पर एक सवाल के जवाब में रूबियो ने कहा कि ईरान पर पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार पर भारत से कभी बात नहीं हुई। नहीं लगता कि भारत इस पर एतराज़ करेगा। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम 3 मुल्की सीरीज़ खेलने आयरलैंड रवाना हो गई। फातिमा सना की क़यादत में जाने वाली टीम अपनी मुहिम का आगाज़ जुमे को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच से करेगी। इवेंट में पाकिस्तान टीम मेज़बान आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेगी।
आयरलैंड से पाकिस्तान टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंग्लैंड जाएगी, जहां मेगा इवेंट 12 जून से शुरू होगा। और मारूफ फुटबॉलर मोहम्मद सलाह की लिवरपूल के साथ 9 साल रफाकत खत्म हो गई। अजीम फुटबॉलर ने लिवरपूल को अलविदा कह दिया। सलाह के साथ साथ एंडी रॉबर्टसन भी लिवरपूल के लिए आखिरी मैच खेल गए। टीम के खिलाड़ियों का मोहम्मद सलाह एंडी रॉबर्टसन को जबरदस्त खराज तहसीन। मोहम्मद सलाह ने इंग्लिश क्लब को न सिर्फ प्रीमियर लीग का टाइटल जितवाया, बल्कि चैंपियंस लीग टाइटल समेत बेशुमार कामयाबियों में अहम किरदार अदा किया।